इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम से थ्योरी देखेंगे पहले, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों जो भी वर्टेब्रेट्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। इनके शरीर के अंदर एक कठोर एकीकृत संरचना पाई जाती है। यह अस्थियों, उपास्थियों एवं मांसपेशियों से निर्मित होती है। सभी अस्थियां विभिन्न प्रकार की संधियों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जीवों के शरीर की यह आधारीय संरचना क्या कहलाती है? कंकाल कहलाती है। ठीक है, तो कंकाल क्या हो गई? एक जो संरचना पाई जाती है हमारे शरीर में, वही क्या कहलाती है? स्केलेटल कहलाती है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी तथा उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र का विभाजन दो वर्गों में किया गया है। कौन कौन सा? बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। इन दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। अब देखिए, बाह्य कंकाल कॉकरोच, टिड्डा, केकड़ा, झींगा, घोंघा, सीप, कछुआ आदि में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है। अंतः कंकाल किन में पाया जाता है? इसका निर्माण भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया में मीजोडर्म से होता है। ठीक है। और इस प्रकार का कंकाल इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों जैसे कि तारा मछली, समुद्री मछली आदि में, यहाँ पर कॉर्डेटा संघ के जीवों जैसे स्तनधारी हो गया, मछली हो गया, और फिर सरीसृप हो गया, पक्षी हो गए, इन सभी में पाया जाता है। अस्थि, बोन के बारे में देखते हैं। अस्थि कोलेजन तंतुओं तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम लवणों से निर्मित ठोस एवं कठोर संयोजी ऊतक है। अस्थियों का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन से, जबकि 62% जो भाग होता है वो अकार्बनिक लवण जैसे मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट से निर्मित होता है ये। अब देखिए मानव कंकाल तंत्र, ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में देखिए कितनी हड्डियां हैं? 80 है, और अपेंडिकुलर में कितना है? 126 है। अब अगर हम लोग देखें अस्थियां में कौन कौन सा होता है? एक तो आता है स्कल, फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम, फिर आते हैं रिब्स और आता है स्ट्रेनम। तो यहाँ पर जो स्कल होती है, हमारी स्कल में 29 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में जब जन्म होता है उस समय 33 होता है, और जब डेवलप्ड हो जाते हैं तो हड्डियाँ जुड़ जाती है और कम होकर 26 हो जाती है। रिब्स की बात करें तो ये 12 के पेयर में होती हैं और 24 होता है। स्ट्रेनम 1 होता है। तो इस तरीके से कितने हो गए? 80 हो गए। अब फिर यहाँ पर अपेंडिकुलर में कौन कौन सी आती हैं? जितने भी ग्रेडल्स होते हैं, मेखलाइन होती हैं, और फिर जितने हमारे हाथ और पैर की हड्डी होती हैं वो आती हैं। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, 60 हो गए। एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, वो 60 हो गए, और 60 + 60 120 हो गया। अब देखते हैं लिगामेंट टेंडन क्या होता है। स्नायु एवं कंडरा बोला जाता है। दोनों ही शक्तिशाली फाइब्रस टिश्यूज की पट्टियाँ होती है। जो स्नायु होता है दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? जो दो बोन्स होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। और जो टेंडन होता है, कंडरा होता है, वो मांसपेशी जो होती है उसको हड्डी से जोड़ने का काम करता है। बोन मैरो, मोटी एवं लंबी अस्थियों में एक हॉलो कैविटी पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है?
मैरो कैविटी कहा जाता है। इसी मैरो कैविटी में एक विशेष प्रकार का अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। टाइप्स ऑफ बोन मैरो, ये 2 टाइप के होते हैं, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। यह अस्थियों के मध्य भाग में पाई जाती है। यह अस्थियों के सिरों अथवा किनारों में पाया जाता है। पीली अस्थि मज्जा कुछ मात्रा में श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है। लाल अस्थि मज्जा लाल एवं श्वेत रुधिर कणिकाओं तथा प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। मानव शरीर में लंबी अस्थियां एवं संबंधित अंग। ह्यूमरस, ह्यूमरस कहाँ पे पाया जाता है? ह्यूमरस जो होता है हमारी बाह जो होती है वहाँ पाया जाता है। रेडियस कहाँ पर होता है? रेडियस और अल्ना दोनों बायां के नीचे, कोहनी के नीचे वाले पार्ट में पाए जाते हैं। और फीमर जो होता है वो जांघ में पाया जाता है। टीबिया और फिबुला हमारे घुटने के नीचे पाए जाते हैं। अब आता है कार्टिलेज। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाओं तथा कोलेजन तंतुओं से निर्मित होता है। उपास्थि में कैल्शियम लवण अनुपस्थित होते हैं तथा इनके स्थान पर कॉन्ड्रोइटिन नामक लोचशील पदार्थ पाया जाता है। जो उपास्थियां जो होती है, कार्टिलेज होती है, उनको लोचशीलता प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा कि जो बोन होता है, बोन क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है। और कार्टिलेज होता है ये भी बोन ही है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता है। ठीक। मानव के प्रत्येक पैर के ऊपर परिभाग अर्थात जांघ में फीमर नाम की अस्थि पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। लिगामेंट जो होता है अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। कंडरा क्या होता है? वो क्या होता है? वो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। टेंडन। मनुष्य के शरीर की अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा का संतुलन एवं नियंत्रण पैराथायरॉइड ग्लैंड से होता है। मानव अंगूठे में सैडल जॉइंट पाई जाती है। ठीक है, सैडल जॉइंट कहाँ पर पाई जाती है? अंगूठे में पाया जाता है। शैशव अवस्था में अस्थियों के विकास का केंद्र कार्टिलेज होता है। मानव शरीर में जबड़े की अस्थियां जो होती है सबसे शक्तिशाली होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो हमारा दांत होता है उसका इनेमिल होता है। कलाई की जो हड्डियां होती है हमारी कलाई में, वो होता है मेटाकार्पल। रक्त कोशिकाओं के बनने की क्रिया को हीमोपोएसिस अथवा हीमेटोपोएसिस कहा जाता है। अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। लंबी अस्थियों में एक खोखली गुहा पाई जाती है जिसे हैवर्स कैनाल कहा जाता है। हाथ मानव शरीर का वह अंग है जिसमें सर्वाधिक अस्थियां पाई जाती है। मज्जा गुहा का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाओं के द्वारा होता है और मनुष्य के चलने के समय उसकी श्रोणि मेखला तथा फीमर की मध्य गति होती है। कंडरा जो होता है टेंडन, इसका निर्माण सीसैमॉइड ग्लैंड के रूपांतरण से होता है। तो ये तो रहा हमारा थ्योरी का पार्ट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। तो जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता
होती है। तो देखिए, हमारे जो हड्डियाँ होती हैं उनके और हमारे दांत, इनके निर्माण के लिए किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन बी 206। नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है? तो जो नवजात शिशु होते हैं इनमें लगभग कितनी अस्थियां होती है? तो ये होती है 300। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए कौन कौन सा होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी होती है, ग्लाइडिंग होती है, सैडल होती है। मैक्रो किसी भी तरीके की संधि नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी हुई होती है? तो मैंने आपको बताया था, लिगामेंट जो होता है वो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली जो संरचना है वो कौन सी है? तो यहाँ पर जो पेशियाँ होती है, मसल्स होती है, उनको हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है टेंडन कंडरा। नेक्स्ट है, अस्थियों में से किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका मेटा कार्पल। जो कलाई की हड्डियां होती है उनको मेटाकार्पल कहा जाता है और जो उंगलियां होती है उसको कहा जाता है मेटाटार्सल। ठीक है। आगे देखते हैं, हैवर्सियन नलिका एवं तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं स्तनियों की अस्थियों में। नेक्स्ट है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा, कठोर व्यायाम के समय में जो पेशियां होती हैं उनमें क्या बनता है? पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है। स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है? तो देखिए, स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है? तो इनका निर्माण जो होता है वो तंतुमय ऊतक से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? सबसे कठोर भाग कौन सा होता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा? दंत वल्क। जो इनेमिल होता है ना, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। थोरेसिस कैच का निर्माण किन अंगों से होता है? आंसर है उरोस्थी कशेरुकाएं एवं पसलियों से होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है? सबसे छोटी का पहले नाम बताना है, फिर सबसे बड़ी। तो आंसर इसका हो जाएगा, सबसे छोटी जो होती है स्टैपिस होती है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो होती है वो होती है फीमर की, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? हमारी जांघ में पाया जाता है। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? उपांकी कंकाल में नाखून तथा बाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं। ये उपांगी में कंकाल में ये सब शामिल नहीं होते हैं। हाथ और पैर की जो हड्डियां होती है और श्रोणी मेखलाएं जो होती हैं, मेखलाएं जो होती हैं, उनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, स्नायु जो होता है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम नहीं करता है। जो लिंगामेंट होता है उसको स्नायु कहा जाता है। तो लिंगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। हमारे शरीर में सर्वाधिक जो पाया जाता है इनमें से वह है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29। मेरुदंड में कितने होते हैं? पसलियाँ कितनी होती है? स्टर्नम कितना होता है? ठीक है, तो 4 3 2 1, नहीं 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। तो ये अपूर्ण नहीं होती है, क्या होती है? पूर्ण होती है।
फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती हैं? तो किस अंग में पाया जाता है? फॉल्स रिब्स हो गई और आपका फ्लोटिंग रिब्स हो गया, ये वक्षीय पिंजर में पाया जाता है। यहाँ पर भी कॉलम दी हुई है, इनको मैच करना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रिस्ट, ये कहाँ पर होता है? स्टर्न। कॉलर बोन, ये होता है कैल्विकल। नी कैप, पटेला। और शो ब्लेड, स्कैपुला। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मानव कंकाल। अब देखिए, मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुमेल कौन सा नहीं है, उसको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, गाठिया, जोड़ों में सूजन आता है गाठिया रोग से, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है सूखा रोग, रिकेट्स जिसको बोला जाता है। रिकेट्स किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम व फास्फोरस की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थियों का कमजोर होकर भंगुर हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना, ये टिटैनी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो आंसर हो जाएगा मनुष्य में ऐसे कितने दांत हैं जो कि 2 बार आते हैं? तो वो हो जाएगा, टोटल तो 32 दांत होते हैं, लेकिन जिसमें 20 प्रकार जो दांत होते हैं वो 2 बार आता है। निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा पसलियां जो होती है वो सांप में पाया जाता है, स्नैक्स में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी।